एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू गाइड। आज की वीडियो में हम फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी इंटरव्यू में कैंडिडेट को कुछ राउंड्स के थ्रू जाना होता है, जैसे कि टेक्निकल राउंड, एनालिटिकल राउंड और बिहेवियरल राउंड, जिन्हें हम एचआर राउंड भी बोलते हैं। तो एचआर राउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्रॉस द कंपनी, अक्रॉस द इंटरव्यूज़ 99% सेम ही होते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको टेक्निकल राउंड में भी आ सकते हैं। तो आप अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर होके जाते हो एक इंप्रेसिव आंसर के साथ, तो आपके इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे कोई भी इंटरव्यू ईजिली क्रैक करने के लिए। तो आप बने रहिए ये वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे एजेंडा है कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमें कैसे देने हैं, इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जो आप आंसर दोगे वो आंसर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और हम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ये क्वेश्चन के आंसर देते हुए। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बोनस टिप या फिर एक सीक्रेट भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपका ये प्रोसेस और भी ईजी हो जाएगा। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू का स्टार्ट होता है, चाहे वो टेक्निकल राउंड हो या फिर एचआर राउंड हो, कोई भी राउंड के स्टार्ट में ये क्वेश्चन 99.99% आता ही है। तो आपको ये क्वेश्चन के साथ अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी इंटरव्यू का। यह है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन से इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हो या नहीं कर पाते, और आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। हम यहाँ पे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स बता देते हैं जनरली आंसर में, पर हमें ये नहीं करना। इंटरव्यूअर हमसे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे आंसर के एक प्रॉपर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर आप फ्रेशर हो तो आपका स्टडी सब्जेक्ट, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका अकम्पलिशमेंट्स, आपका ओवरऑल CGPA और आपने जो प्रोजेक्ट के थ्रू स्किल्स डेवलप किए हैं वो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके अकम्पलिशमेंट्स और आपके जो स्किल्स है, ये जो आप रिलेटेड, वो बताना है। और आपको अगर ये क्वेश्चन का सैम्पल आंसर देखना है तो आप हमारा अलग से ये क्वेश्चन पे जो वीडियो है वो रेफ़र कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब क्यों चाहिए, रादर आपको कोई भी जॉब चल जाएगा, ऐसा आपको नहीं कन्वे करना इंटरव्यूअर को। तो यहाँ पे आपको जनरलाइज आंसर नहीं देना है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग कि हम एक जनरलाइज आंसर देते हैं कि आई नीड अ स्विच, आई नीड टू जॉइन समवेयर। तो हमें ये उसे कन्वे नहीं करना, हमें उसे ये कन्विंस करना है कि हम यही पर्टिकुलर जॉब को टारगेट कर रहे हैं, यही पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए आपको ये आंसर देने से पहले कुछ बातों पे प्रिपेयर रहना है, जैसे कि आपको कंपनी का अच्छे से रिसर्च करना है, आपको अपनी स्किल्स वो जॉब से कैसे रिलेटेड है उस पर रिसर्च करना है, और एक प्रॉपर आंसर देना है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, आई हैव रेड अबाउट योर कंपनी इज़ गोइंग टू लॉन्च सम गुड प्रोजेक्ट्स इन द नियर future. Also it is working on some market trending technologies, so I really wanted to be part of this growing platform, and definitely my skills will help me to grow better in this job and will definitely benefit the company also. तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर फुलफिलिंग आंसर देना है कि आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट है और आप ये कंपनी को ज्वाइन करके बेनिफिट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है या नहीं पता है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपने जॉब रोल में कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, और आपको अपनी वीकनेस अगर पता है तो आप उस पर क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो। इसलिए जब आप इनका आंसर करोगे तो आपको वन वर्ड आंसर नहीं करना, आपको अपनी स्ट्रेंथ को अकम्प्लिश, आप कैसे उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। प्लस आप वीकनेस को, अगर आप वीकनेस बता रहे हो तो आपको उसके साथ भी आप क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो वो आपको बताना है। तो स्ट्रेंथ्स जो है वो काफ़ी सारी हो सकती है, लाइक टीम प्लेयर, फोकस्ड पर्सन, देन सेल्फ मोटिवेटेड, देन क्विक लर्नर, ये सब आप स्ट्रेंथ्स इंक्लूड कर सकते हो, इनमें से जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हो। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर देना है, या फिर आप इस वे में आंसर दे सकते हो, आई एम अ क्विक लर्नर, इन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव लर्न वेरियस टेक्नोलॉजीज, in my past project I have simultaneously worked on 2 to 3 products and I have learned many skills from those projects, and I like to keep learning and at the same time I take feedback from people around me। तो इस तरीके से आपको बताना है कि आपका ये जो स्ट्रेंथ है इसने आपके
करियर में या फिर आपके प्रोफाइल में आपको कैसे हेल्प की है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, और इससे कैसे बेनिफिट हुआ है आपके जॉब रोल में। अब हम जब वीकनेस की तरफ आते हैं तो आपको कोई भी रैंडम वीकनेस नहीं बोलना है, आपको वीकनेस भी पॉजिटिव वे में बोलना है कि ये आपका वीकनेस है, पर इससे आपके जॉब में कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, प्लस आप इसको इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। तो जब आप इसका आंसर दे रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो, आई वॉज नॉट दैट गुड एट इंग्लिश बट आई ट्राई टू वर्क ऑन माई दिस स्किल, I have tried to coordinate with more and more people and communicate more and more in this way. Now I have a good command over a English language. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हो, I try to be perfectionist. I want to see quality in my work. And because of my this habit, sometimes I find difficult to manage time and catch the deadline. So for this, I have tried to manage my calendar in this way. Like I have included my daily weekly task in my calendar and reminder so that I can prioritize my work easily and I manage the work before the deadline. तो इस तरीके से आप उसे आंसर कर सकते हो कि ये आपकी वीकनेस है, पर इससे आपका जॉब रोल अफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये आपकी अच्छी चीज़ है जो कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, पर इस पर आप इनिशिएटिव भी ले रहे हो इसे इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आप चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो, आपका एबिलिटी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और आप अंडर स्ट्रेस कैसे काम करते हो। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम हमने फेस की है कि आई वॉज नॉट हैविंग गुड टर्म्स विद माई टीम, फिर हमने उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये सब बता देते हैं। तो हमें ये नहीं बताना, हमें सिर्फ अपने जॉब रिलेटेड, अपने वर्क रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो बताना है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, इन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव कम अक्रॉस सम एडamant client who was not clear about the requirement he needs to give us, so he was adamant on his decision. But for this I have found out this solution, I have coordinated between the team, I found out the cause, what was the problem, why client was that adamant. So we found out that there was not proper demo given to the client of the product, so we have planned a proper demo to the client where we make him understood that this is the practical solution of his requirement. So he agreed with us and we have signed off the business with that client and we got that business. So from this I have learned there should be proper communication between the internal teams and we need to handle the client in a proper crucial way. तो इस तरीके से आपको उसका फुलफिलिंग आंसर देना है कि आपने चैलेंज फेस किया, आपने सॉल्व किया और आपने उससे कुछ सीखा और इससे आपका काम भी हैम्पर नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ से इंटरव्यूअर आपको देखना चाहता है आप कितने एम्बिशियस हो और आप कितने एंथुजियास्टिक हो अपने करियर को लेके। तो आपको डायरेक्टली वन वर्ड में आंसर नहीं देना, लाइक आई वुड लाइक टू सी मी इन योर पोजीशन या फिर आई वांटेड टू बी अ CEO ऑफ द कंपनी। इससे वो प्रैक्टिकल नहीं आपका आंसर कन्वे होता है इंटरव्यूअर को। तो आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल आंसर देना है जिससे आपके एफर्ट्स भी दिखे इंटरव्यूअर को और वो कन्विंस भी हो जाए कि यू आर एंथुजियास्टिक। तो आप इसका आंसर इस वे में दे सकते हो, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पोजिशन, आई वॉन्टेड टू गेन एंड टू एंड एक्सपर्टीज़ इन माई डोमेन, आई रियली वर्क ऑन माई स्किल्स एंड आई वॉन्टेड टू डेवलप मैनेजर स्किल्स ऑल्सो सो दैट माई स्किल्स विल हेल्प मी better to grow up to that position and I will try that my skills will grow in such a way that will help me to lead some project also in future. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि यू आर टेकिंग इनिशिएटिव्स वो पोजीशन तक पहुंचने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैरिज एंड चिल्ड्रन। ये पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि जब इंटरव्यूअर श्योर नहीं होता आपके कमिटमेंट को लेके, उसे लगता है कि ये कैंडिडेट शायद स्टेबल नहीं रहेगा मेरी कंपनी में, तो मेरा पैसा और मेरा ट्रेनिंग सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसे आपसे कमिटमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पे नर्वस नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है और आप ऐसा आंसर दे सकते हो कि आपको करेक्टली आंसर देना भी ना पड़े और आप डाइवर्ट कर दो इंटरव्यूअर को। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, I'm not quite there yet, but I would like to learn about career progressions in your company. So can you please explain me that? तो इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को डाइवर्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन से, और ये पॉजिटिव वे में डाइवर्जन होगा और इंटरव्यूअर भी आपसे कन्विंस हो जाएगा ये आंसर पे। नेक्स्ट आता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो
एट द एंड ऑफ कोई भी इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 99%। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना भी है इंटरव्यूअर को, क्योंकि अगर आप बोलोगे आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो ये पर्टिकुलर जॉब रोल में या फिर ये पर्टिकुलर इंटरव्यू में। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन पूछने हैं 1 से 2। आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लाइक what are the transport facilities, what will be the salary, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको HR आपका सिलेक्शन होने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपके जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोफाइल रिलेटेड या फिर कंपनी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे आपके अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो। अगर आपको कंपनी के कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया चाहिए तो वो आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो, पर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने हैं एटलीस्ट 1 या 2। फिर नेक्स्ट आता है हाउ डिड यू लर्न अबाउट द ओपनिंग। तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियर रहना है कि हमें जॉब साइट्स या फिर कंसल्टेंसी नहीं बोलना, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर समझना चाहता है आप कितना ईगर हो ये पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और उससे ये कन्वे नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो आपको कहीं भी मिल जाएगा तो भी आप ज्वाइन कर लोगे, ये उसे कन्वे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर होना चाहिए जिससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि आप पर्टिकुलर यही कंपनी को और यही पोजीशन को टारगेट कर रहे थे पहले से। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि आप बोल सकते हो कि आई हैव हर्ड फ्रॉम माई कलीग या फिर आई हैव हर्ड फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर। तो आप बोल सकते हो आई वॉज फॉलोइंग अप फॉर दिस पोजिशन फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, आई वॉज टारगेटिंग दिस कंपनी ओनली बिकॉज आई हैड वेरी गुड फीडबैक अबाउट दिस कंपनी, सो आई वॉज फॉलोइंग अप विद द करंट एम्प्लॉयर एंड फ्रॉम देयर आई गेट टू नो अबाउट दिस ओपनिंग। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो ताकि वो इंटरव्यूअर जो है उसका आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप उसके पोजीशन में जो वो आपको ऑफर करेगा उसमें स्टेबल रहोगे, वो कंपनी में स्टेबल रहेगा और ही कैन इन्वेस्ट his money as well as his training in you। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है why do you want to leave your current company। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि ये कैंडिडेट जो है इसके माइंड में अपना गोल क्लियर है या नहीं है, ये करंट कंपनी सिर्फ पैसे के लिए छोड़ रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर रीज़न है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम जो मिस्टेक करते हैं वो हम अपनी करंट कंपनी के बारे में कभी कभी बुरा बोल देते हैं या फिर टीम के बारे में बुरा बोल देते हैं या फिर बॉस के बारे में बुरा बोल देते हैं। तो ये हमें नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा निगेटिव पर्सनैलिटी कन्वे होता है इंटरव्यूअर को। इसलिए हमें कभी भी अपने करंट कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलना है। तो जब आप इसका आंसर दोगे तो आप उससे शोकेस कर सकते हो कि आप में जो एंथुजियाज़म है, आपको कुछ सीखने की चाह है, आप में कुछ अकम्प्लिश करना है, और ये सब जो है ये जॉब रोल से आपको मिल सकता है। और एट द सेम टाइम आपके स्किल्स जो है ये जॉब रोल में हेल्प कर सकती है और कंपनी को बेनिफिट कर सकती है। तो आप बोल सकते हो आई एम स्ट्राइविंग फॉर सम पोजिशन इन माई करियर एंड आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी and definitely this role will give me to grow better in my career and my skills will definitely help here and benefit the company with my knowledge also। तो इस तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हो सो दैट कि आपकी करंट कंपनी के बारे में भी आप कुछ बुरा ना बोलो और आप उस करंट जो आपकी फ्यूचर कंपनी है उसके बारे में भी आप अपने स्किल्स कैसे वहाँ पे रिलेटेड है और आप कैसे फिट कैंडिडेट हो वहाँ पे आप ये बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। ये क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स हैं। तो आप अगर इन सब के साथ प्रिपेयर होके जाओगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर होना बहुत इजी हो जाएगा। और लास्ट में जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो है कि आपको कोई भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते टाइम सबसे पहले वो कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आपको वो कंपनी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप वो कंपनी के बारे में प्रिपेयर होके जाते हो तो इंटरव्यूअर को भी आप पे अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरी चीज़, आपको किसी भी इंटरव्यू को जाने से पहले अच्छे से रेस्ट और रिलैक्स होके जाना है सो दैट आप फ्रेश माइंड से कोई भी इंटरव्यू दे सको और ईजिली क्लियर कर सको। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।